इस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी। ऑप्शन सी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। अगला है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष में हुई। ऑप्शन सी, वर्ष 1996। अगला है, सूचियों को सुमेलित करना है और नीचे कूट के माध्यम से सुमेलित करना है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, थोड़ा सा छोटा करते हैं फिर बताते हैं। ऑप्शन ए पहला है 9 डिग्री चैनल, इसका संबंध हो जाएगा चौथे वाले से। मिनी कोय काला पानी द्वीप, फिर है दूसरा वाला 10 डिग्री चैनल, इसका हो जाएगा तीसरे से। कार निकोबार लिटिल अंडमान द्वीप, फिर है 1.5 डिग्री चैनल, इसका हो जाएगा पहले वाले से। हुवादू होदुड़ माती द्वीप, फिर है 8 डिग्री चैनल, इसका हो जाएगा दूसरे से। मिनी कोय कैलोई द्वीप। अगला संविधान सभा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के अंतर्गत निम्नलिखित कौन से शब्द जोड़े गए। ऑप्शन डी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। अगला है, विश्व बैंक समूह में कौन सा संगठन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए, IMF। अगला है, निम्नलिखित कौन सा जाति प्रथा के उद्गम से संबंधित है। ऑप्शन डी, ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में चावल की खेती होती थी। ऑप्शन बी, लोथल। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद कालीन धर्म की प्रमुख विशेषता किसकी पूजा थी। ऑप्शन डी, प्रकृति। अगला है, निम्नलिखित किस खनिज का भारत से निर्यात नहीं होता है। ऑप्शन ए, तांबा। अगला है, रक्तचाप नापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए, स्पिग्मोमैनोमीटर। अगला है, निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी, बीटा कण। अगला है, किसी समयावधि में जनसंख्या वृद्धि के ढंग में शनय शनय होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन डी, जनांकिक संक्रमण। अगला है, निम्न सूचियों को सुमेलित करना है और कूट दोग के माध्यम से मिलान करना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। पहला है, भूकंप मापी केंद्र, इसका हो जाएगा दूसरे से। गोरी बिदनूर, फिर है भारी जल संयंत्र, इसका हो जाएगा चौथे वाले से। तलचर, फिर है खनिज युक्त रेत, इसका हो जाएगा पहले से। मानवा बला कुरुचि, फिर है यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका हो जाएगा तीसरे से। जादूगुड़ा। अगला, स्थानीय पवन फान की विशेषताओं का सही क्रम है। तो कूट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी, पहला दूसरा चौथा। तो दोस्तों देखिए, पहला यह गर्म है, वह आर्द्र है, और चौथा क्या है, यह शीत ऋतु में प्रभावित होने वाली पवन है। अगला है, मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाने वाली जमींदारियों में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं थी। ऑप्शन ए, 24 परगना। अगला है, कलिंग युद्ध से अशोक प्रभावित हुआ, इसका पता किससे लगता है। ऑप्शन सी, शिलालेख से। अगला है, दीर्घतम प्रवास किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी, आर्कटिक टिटीहरी। अगला है, दिल्ली के निकट महरौली का लौह स्तंभ किसके द्वारा निर्मित किया गया। ऑप्शन सी, गुप्त शासक। अगला है, आकाशीय गंगा के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में सूर्य को कितना समय लगता है। ऑप्शन डी, 1 ब्रह्मांडीय वर्ष। अगला है, पाल शासकों के किसके साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे। ऑप्शन बी, तिब्बत। अगला है, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान से संबंधित है। ऑप्शन ए, वनारोपण। क्वेश्चन है,
प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पर्वतों के बनने का कारण क्या होता है? ऑप्शन ए प्लेटों की वृत्तीय गति। अगला है संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए महीपाल के दरबार में रहते थे। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को योजना सहायता प्रदान करती है? ऑप्शन ए 275। अगला है अशोक मेहता कमेटी जिसने पंचायती राज की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया ने किस व्यवस्था की संतुष्टि की? तो ऑप्शन बी 2 स्तरीय। अगला है आर्यों के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में मुख्यतः क्या समाविष्ट है? ऑप्शन ए देवताओं की स्तुतियाँ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यापारिक पवनों के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो गलत वाला आपको बताना है गाइस, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी के जो 3 है वो सही हो जाएंगे। पहला कहता है ये प्रवाहित होती हैं अश्व अक्षांश से डोल ड्रम्स या शांत कटिबंध की ओर, और सी है इनकी दिशा और शक्ति नियत रहती है, और डी है इनके द्वारा कभी कभी गहन बात गर्तों का निर्माण होता है। अगला है सुनामी नामक विशाल समुद्री तरंग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन ए भूकंप। अगला है पादपों की वृद्धि मूलतः किससे प्रभावित होती है? ऑप्शन बी प्रकाश और ताप। अगला है महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो ऑप्शन सी देश की संपत्ति लूटना। लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ये वाला, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। अगला है कितने तापमान पर विकर एंजाइम्स निष्क्रिय हो जाते हैं? तो ऑप्शन डी 45 डिग्री सेल्सियस और इससे ऊपर। अगला है हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक आइसोटोप को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी ट्रिटियम। गंगा घाटी की नदियों के किनारों पर पाई जाने वाली नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी खादर मृदा। अगला है बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण मीगा किससे जुड़ा है? तो ऑप्शन ए विश्व बैंक समूह। अगला है निम्नलिखित किस देश में राज्य का प्रमुख वंशानुगत होता है? ऑप्शन बी जापान। अगला क्वेश्चन है जब कोई उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है तब उस पर निम्नलिखित कौन सा बल कार्य करता है? ऑप्शन ए पृथ्वी और उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क के मुख्य निर्यातक और नौसैनिक अड्डे के रूप में कौन सा भारतीय बंदरगाह महत्वपूर्ण है? ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन बी क्लोरो एसिटोफिनोन। अगला है जब दूध को मथा जाता है तो इस किसके कारण क्रीम अलग हो जाती है? तो ऑप्शन ए अपकेंद्र बल। अगला है सूरत को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो ऑप्शन सी जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र की सतह के ऊपर किसी हिमखंड का कितना भाग दिखाई देता है? ऑप्शन सी 1/5। निम्नलिखित में भारत के अफगान शासक कौन थे? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? ऑप्शन सी सोना। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? ऑप्शन सी कोसी नदी को। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर नदी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित निर्देशों के दस्तावेजों इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भारत के संविधान में वर्ष 1950 में किस रूप में समाहित
किए गए? ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला है, मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। निम्नलिखित किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की? ऑप्शन ए, मेरी क्यूरी। अगला है, कोई राष्ट्र सामान्यतः अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किस लिए करता है? तो ऑप्शन ए, अपने भुगतान अवशेष में हुए घाटे को बदलने के लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी, बाकी जो हैं वो संबंधित हैं। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1835 ईस्वी का प्रस्ताव, वुड्स डिस्पैच। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।